जय हिंद। आज समझने वाले हम लोग कि जापान पर अमेरिका ने जब 2 परमाणु बम गिराए थे तो वहां का असर क्या हो दिखा, और जो और भी जो देश हैं विश्व के, उस पर क्या असर पड़ा, इस पर आज हम लोग समझते हैं। क्योंकि ईरान को लेकर ईरान और अमेरिका में अभी देख रहे हो कि तनाव के दौरान बहुत सारे बम ईरान पर मारा जा रहा है। और ईरान ने जब अमेरिका से उतना दूर क्षमता तय करने वाला हथियार न रहने के कारण उसके जिस पर अमेरिका ने मतलब अपना अस्तित्व बनाया हुआ है कि मतलब यहाँ पर मेरा ये चीज रहेगा, उसके जो फेवर में अमेरिका के, उसको ईरान बुरी तरीका से धो रहा है, बुरी तरीका से धो रहा है ईरान। क्योंकि जो अमेरिका के साथी है वो उसको क्या है, ईरान ने अच्छा सा इलाज किया है। तो क्या ईरान पर भी अमेरिका परमाणु हमला कर सकता है क्या? क्योंकि जापान पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1945 में ईस्वी में ही जापान पर 2 परमाणु बम गिराए थे। क्योंकि जापान भी दूसरे विश्व युद्ध के दौरान एक छोटा मोटा हमला नहीं किया था, पर हार्बल द्वीप को इतना धज्जियां उड़ा के मारा था, इतना धज्जियां उड़ा के मारा था कि अमेरिका को 100 साल नहीं तो कम से कम तो 50 साल पीछे भेज दिया था। अमेरिका के पास और कोई रास्ता ही नहीं था। शुगर मनाइए कि उस समय, जिस समय अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला किया था, उस समय जापान कुछ नहीं कर पाया। क्या आपको लगता है कि जापान चुप बैठने वाला था? नहीं। जापान के वहां पर जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने उसे पूछे थे वो कि क्या हम लोग बना सकते हैं परमाणु बम, तो उन्होंने असमर्थन प्रदान किया क्योंकि उतना जल्दी टेक्नोलॉजी जापान के पास नहीं था। अगर जो उसका वैज्ञानिक बोल देते कि हाँ रुकिए हम भी बना देंगे 1 मंथ में या 20 दिन में या 6 मंथ में, तो वो किसी के बात में आने वाला नहीं था। वो आत्मसमर्पण नहीं करता। वो भी दिखाता कि अमेरिका को कि जापान क्या है जो। क्योंकि परमाणु बम जापान के द्वारा अभी तक नहीं बनाया गया था। अब तो क्यों बनाया जाएगा? क्योंकि अब तो अमेरिका ने ही जापान की सुरक्षा को लेकर अपना अस्तित्व प्रदान किया कि अब कुछ भी होगा जापान को तो उसका सुरक्षा कौन देगा? तो अमेरिका देगा। जब जापान पर 6 अगस्त और 9 अगस्त को परमाणु हमले हुए थे, उस समय चारों दिशा विहीन हो गया था। और कहा जाता है कि चौराहे पर जहां पर बम गिरा था वहां से ही बिजली और उसमें प्रकाश निकलना शुरू हो गया था। वहां आज भी साके के रूप में देखने को मिलता है, जो जला हुआ है, जो नहीं मिलता। आज भी वहां पर मतलब लांगड़ होता है, विकलांग जैसे लोग पैदा होते हैं। तो परमाणु बम हमला एक किसी भी देश के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। और जब जापान पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे, तब उससे दुनिया के और बाकी देशों को भी ये मालूम चला कि परमाणु बम होता क्या है, परमाणु बम का असर क्या पड़ता है और क्या होता है परमाणु बम, और कितना विनाशक होते हैं परमाणु बम। क्योंकि परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम को कम से कम 80% क्रिच होना चाहिए, तभी जाकर परमाणु बम बना सकते हैं। ईरान पर इतना लोग दबाव क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि ईरान भी वो परमाणु बम बनाने के कगार पर पहुंचे हुए हैं। उसके पास भी यूरेनियम है, बस उसको जो चाहिए 80, लेकिन उसके पास 60 की रिच है। उसको और संशोधित करके मतलब कगार पर लमसम वो जाया हुआ है परमाणु बम बनाने के लिए। और जब ईरान अगर जो परमाणु बम बना लेते हैं तो उसके अगल बगल के जितना भी देश है, अरब ये देश, इसमें जिसमें सऊदी अरब हो गया, यमन हो गया, ओमान हो गया, तुर्की हो गया, इसमें सारे को फिर उनसे भी डर रहेगा। क्योंकि और किसी भी देश आज जो भारत के सामने लोग की क्या है उतना नहीं बोलते हैं, और इनसे कुछ भी कितनों कुछ हो जाए परमाणु हमला भारत पर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि खुद भारत एक परमाणु संपन्न देश है। अगर जो आप कीजिएगा तो ठीक है, आप मार दीजिए, लेकिन आप कैसे रहिएगा? आपको भी तो क्या झेलना पड़ेगा ना। तो इसीलिए अगर जो आज ईरान के पास भी परमाणु बम होता तो क्या लोग उतना उसको ट्रोल नहीं करता। क्योंकि अमेरिका ने दिखा दिया है कि परमाणु बम क्या होता है। उसका असर एक देश नहीं बल्कि कई देश पर, भले परमाणु बम जापान पर गिरा हो, लेकिन उसका असर जो है
पूरा विश्व पर पड़ा है, क्योंकि उसी से ही लोग अवगत हुए कि परमाणु बम कितना खतरनाक होते हैं। तो दोस्तों, अगर जो और भी चाहते हैं इससे और डिफिनेशन से समझने के लिए, तो इसके जस्ट कल इसके पूरा डिफिनेशन के साथ कब 6 अगस्त को गिराया गया था, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया था। और जापान को कहा गया था अमेरिका के द्वारा कि अगर जो आप आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो कि अगला 11 अगस्त को आपको शहर टोक्यो पर गिराएंगे परमाणु बम। तो इनके सारे कहानियों को लेकर, सारे बातों को लेकर एक फिर से अगला एपिसोड आएगा इसी पर लेकर, तो उसको जरूर देखें। और ये एपिसोड कैसा लगा आप लोग को दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।